सरहद पर जो मुस्कान सजाकर खड़ा रहता है, सरहद पर जो मुस्कान सजाकर खड़ा रहता है, वही असली मर्द होता है जो देश की सेवा करने के लिए हर दर्द को सहता है। नमस्कार, जय हिंद साथियों। आर्मी क्लर्क के लिए हम जानेंगे आज पूरी जानकारी। आर्मी क्लर्क यानी कि आर्मी अग्निवीर में अगर आप क्लर्क बनना चाहते हैं, 2026 में जो भर्ती हमारी आ रही है, इसके लिए आपको यहाँ पर पूरी जानकारी डिटेल में मिलने वाली है। 2026 भर्ती के लिए क्या तो इसका सिलेक्शन प्रोसेस रहता है, पूरे भारतवर्ष में से आप कहीं से भी हो, किसी भी राज्य से हो, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है, योग्यता, हाइट वगैरह सारी कुछ जानकारी इसी वीडियो में। सभी युवा साथी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देंगे साथियों, ठीक है। चलिए, तो यहां पर आप सभी देख सकते हैं इंडियन आर्मी क्लर्क भर्ती प्रोसेस। सबसे पहले हम बात करें इसमें, तो भाई ध्यान रखना, आर्मी क्लर्क हो चाहे टेक्निकल हो या कोई सी भी हो, ये सभी आपकी क्या है, अग्निवीर है। क्या है साथियों, ये सभी आपकी अग्निवीर है। कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए, अग्निवीर हैं ये सभी। 4 साल के लिए शुरू में आपको भर्ती होना है। कितने? 4 साल के लिए भाई, ठीक है। 12th पास आप होने चाहिए किसी भी स्ट्रीम से। आपने जो 12th पास किया हो, किसी भी विषय से पास आपने 12th किया होना चाहिए, और 60% आपके टोटल होने चाहिए, सारे सब्जेक्टों में मिलाकर के 60% हो, और ऑल सब्जेक्ट 50%, ठीक है। तो भाई प्रत्येक विषय में, क्या ऑल सब्जेक्ट यानी कि प्रत्येक विषय में 50% होना अनिवार्य है, यह ध्यान रखना है। 60% से तो नीचे चाहिए ही नहीं, सारे के सारे सब्जेक्टों में मिला के 60% होने चाहिए, प्लस प्रत्येक विषय में 50% चाहिए। उम्र सीमा 17.5 से 21 साल रहती है, और जो एज हमारी कैलकुलेट होगी 2026 की भर्ती में, 2026 की भर्ती में 1 अक्टूबर 2005 से 1 अप्रैल 2009। यहां मैं माफी चाहूंगा, ऐसा भी हो सकता है कि 1/1/2005 से कैलकुलेट हो, यानी अक्टूबर की बजाय ऐसा भी हो सकता है 1 से कैलकुलेट हो। वैसे ज्यादातर चांस है अक्टूबर में ही आपके हो गई है, ठीक है। किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन लगता है तो जरूर बताइएगा, आपकी समस्या को सॉल्व करेंगे, कमेंट कर देना एज से संबंधित अगर कोई दिक्कत है तो। लेकिन एक बात बताऊं मैं आपको, आर्मी क्लर्क की जब हम तैयारी करते हैं तो हमको एसएससी एमटीएस का पकड़ा देते हैं सिलेबस यूट्यूब पे, या फिर हमको सीजीएल का, यानी किसी ना किसी का ऐसे का पकड़ा देते हैं कि करो तैयारी, ये लो भाई आर्मी क्लर्क का। आर्मी क्लर्क का इतना छोटा सा सिलेबस है, मैं ये कह रहा हूं अगर ढंग से आप 45 दिन ढंग से पढ़ लो ना कोर्स को, पूरा काम तमाम हो जाए। बहुत कुछ नहीं है आर्मी क्लर्क में, बहुत आसान है। इसीलिए सबसे ज्यादा सिलेक्शन हमारे यहीं से होते हैं, क्योंकि भाई हम 12-13 साल से पढ़ा रहे हैं, हमारे पास जो कंटेंट है इतना जबरदस्त कंटेंट रहता है, एयरफोर्स नेवी आर्मी का बहुत जबरदस्त कंटेंट रहता है। लेकिन यूट्यूब पे आजकल माहौल बिगड़ गया, लोग आपको कुछ भी पढ़ा दे रहे हैं और आप वो बैच खरीद ले रहे हैं, तो बड़ी समस्याओं में बच्चा जो है आज का फंसा हुआ है। तो भाई इस प्रकार की जो असुविधाएं हैं, इनसे बाहर निकलो। या तो आप कोई बुक उठा लो, कोई भी किसी भी प्रकार की। बुक नहीं उठा सकते हो तो भाई फिर अपनी तैयारी को इस तरीके से अंजाम दो कि आप बेहतरीन तरीके से, हमारा अगर सपोर्ट चाहिए आपको आर्मी की भर्ती के लिए, तो भाई आप हमें यहाँ पर कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। ये आप हमें यहाँ कर सकते हैं 9395108432, व्हाट्सएप पे हेलो लिख के भेज सकते हैं। आपको किस चीज से, किस चीज की रिलेटेड जानकारी चाहिए, किस प्रकार का सपोर्ट आपको चाहिए, ठीक है। चलिए, इंडियन आर्मी अग्निवीर क्लर्क सिलेक्शन प्रोसेस। तो सबसे पहले आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा, फिर रिटन टेस्ट होगा ऑन कंप्यूटर और टाइपिंग होगी, फिर आपका फिजिकल होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका मेडिकल होगा, और फिर आपका होगा भाई ज्वाइनिंग लेटर आएगा। अब स्टेप बाइज स्टेप हर चीज को डिटेल में हम देखते हुए चलते हैं, क्योंकि यहां तक तो आप जान चुके भाई, आपकी योग्यता के बारे में आपको पता चली गया कि योग्यता क्या है। अब जान लेते हैं आपका रिटन टेस्ट में आपका क्या क्या आता है, ध्यान से देखना। देखिए, रिटन टेस्ट में आपको ये चीजें ध्यान रखनी है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं। आपके 2 पार्ट होते हैं क्लर्क में, एक तो होता है पार्ट 1, एक होता है पार्ट 2। पार्ट 2 का मतलब बेसिकली आप समझ सकते हैं इंग्लिश के क्वेश्चन होते हैं बस इसमें। जो पार्ट 1 है, जनरल नॉलेज के 5 क्वेश्चन होते हैं, जनरल साइंस के 5 क्वेश्चन होते हैं, मैथ्स के 10 क्वेश्चन होते हैं, कंप्यूटर साइंस के 5 क्वेश्चन होते हैं। इस प्रकार से जो हमारा पहला पोर्शन है 25 क्वेश्चन होते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। इस हिसाब से हो जाते हैं आपके 100 नंबर पार्ट 1 से। फिर जनरल इंग्लिश का आपका पार्ट 2 का उसी दिन उसी टाइम पर सेम समय पर लगता है पेपर। कभी ये सोचो कि अलग रेट में लगेगा,
है ना, एक ही तरीके से खुलता है पेपर आपका। तो जनरल इंग्लिश में आपके टोटल क्वेश्चन कितने आते हैं भाई 25, और 25 क्वेश्चन कितने नंबर के होते हैं, तो आपके होते हैं 100 नंबर के, यानी कि टोटल क्वेश्चन ए पार्ट और बी पार्ट में हो जाते हैं 50, और जो आपके 200 के होते हैं। अब प्रश्न ये रहता है कि सर इसमें सिलेक्शन कैसे लें, ये इस पे तो आप जाओ मत ना कि फेज इसमें हमें इसमें इतने चाहिए, इसमें इतने चाहिए। आप इस चीज पे फोकस करो कि 50 में से कम से भी कम आपका स्कोर 40 क्वेश्चन का होना चाहिए नॉर्मली। और भाई मैं आपको बताऊं, जो इसकी इंग्लिश होती है ना, आर्मी क्लर्क की इंग्लिश इतनी आसान होती है ना, आर्मी क्लर्क की इंग्लिश 25 में से आराम से कोई भी बच्चा 20 नंबर ला सकता है अगर ढंग से पढ़े, 20 नंबर आराम से ला सकता है। ठीक है, 25 में से 20 क्वेश्चन आराम से कर सकता है। और यहाँ जनरल नॉलेज में आप जो पढ़ते हो ना, आपको जो पढ़ाया जाता है यूट्यूब के माध्यम से, पता नहीं क्या क्या हिस्ट्री अबाल बबाल, वहां आप मारे जाते हो। यहाँ जैसे 5 क्वेश्चन है जनरल नॉलेज के, जनरल साइंस के 5 है, मैथ्स के 10 हैं, कंप्यूटर साइंस के 5 हैं, सेलेक्टेड मटेरियल है सारा। 2,500 से 3,000 क्वेश्चन रट लो, सारे के सारे उसी में से मिलेंगे, आराम से आप 20 इसमें से आराम से उठा दोगे, तो 40 प्रश्न आपके बहुत आराम से हो जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत ना, एक ही बार में सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है, आप लोग ऐसे ऐसे कोर्स परचेज कर लेते हो, कोई आर्मी एमटीएस मतलब एमटीएस का किसी ने पढ़ाया है, आपको पकड़ा दे रहा है कि ये लो भैया आपका आर्मी अग्निवीर क्लर्क के लिए, तो लेकिन आप में अंदर समझ नहीं है, आप डायरेक्ट ऐसे आंख बंद करके किसी का कुछ भी खरीद लेते हो, वो आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है साथियों। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये होता है रिटन का मामला। आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं आपकी हाइट। भाई आपकी जो हाइट है वो 162 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। रनिंग आपकी 1600 मीटर की, 5:45 तक आप इसको खत्म कर लो। आपको 10 बीम लगानी है, पास होना है केवल। एक 9 फुट का आपका खड्डा होता है, वो कूदना है। एक बैलेंसिंग होता है इस तरीके से, उस पर आपको चलना होता है, लकड़ी की होती है इस तरीके से, मतलब थोड़ी तिरछी मेरछी होती है, इस पर आपको चलना होता है। बहुत नॉर्मल तरीके से आप इस पर चल जाते हैं। ठीक है, तो पुलअप्स आपने 10 लगा दिए जी। 9 फीट आपको यहाँ पर क्या कूदना भी है, एक गड्ढा होता है, आराम से उसको कूद जाओगे यार, बच्चे भी कूद जाते हैं भाई। ठीक है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती है ये। अच्छा, अब यहाँ एक क्वेश्चन सभी के दिमाग में होगा कि सर इसके ऑनलाइन फॉर्म हमारे कब से शुरू होंगे। तो भाई मैं ऑनलाइन फॉर्म के बारे में आपको सभी को क्लियर कर देता हूं कि वैसे तो आपका सब कुछ फिक्स है, आपको सबको पता भी है ना, सब कुछ फिक्स है, आपको सबको पता भी है कि आपका जो आर्मी क्लर्क का या आर्मी की जो भर्ती है, अब की बार 1 लाख पद, कितने 1 लाख पद अब की बार आपकी आने की पूरी प्रबल संभावना है। जैसा कि आप अखबार के माध्यम से आपको पता भी चल गया होगा, भारतीय सेना में अब हर साल 1 लाख अग्निवीर होंगे, जवान होंगे भर्ती। तो 1 लाख पदों पर जो भर्ती आ रही है, तो इसमें आपको भर्ती लंबी देखने को मिलेगी। इसके जो ऑनलाइन फॉर्म है वो शुरू हो जाएंगे आपके, यानी भर के जनवरी और फरवरी 2026, जनवरी फरवरी 2026 में इसके ऑनलाइन फॉर्म भर जाएंगे। ठीक है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा आपकी एज क्या है, आप हमें कहाँ से देख रहे हैं, और आप भी अगर इच्छुक हैं वास्तव में आर्मी अग्निवीर के लिए ज्वाइन करने के लिए, तो आपका तहे दिल से स्वागत है। नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। जय हिंद, जय भारत साथियों, लव यू सो मच।